हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहले आपके लिए थीम कार्ड लेंगे। अप्रैल मंथ का थीम क्या रहेगा आपका? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लीडरशिप। ठीक है कैंसर, आप एक लीडरशिप रोल में रहोगे। अप्रैल मंथ में आप लीड करोगे लोगों को, ठीक है, अपनी लाइफ में चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लीडरशिप के कार्ड में मशाल आई है, मशाल। ठीक है, लीडर का काम क्या होता है? ठीक है, सिर्फ खुद को लीड नहीं करना, दूसरों को। यहाँ पे लोग चाहिए ना जो जिनको आप लीड कर रहे हो, ठीक। तो वो क्वालिटीज़ लोगों के अंदर द बेस्ट चीज़ देखना और उनको उनकी ही द बेस्ट में और ऊपर उठने में हेल्प करना कि आप ये और अच्छा कर सकते हो, उनको लाइफ में आगे बढ़ना। और साथ ही साथ, ठीक है, वो लोग आपसे हमेशा जुड़े रहे, जो लोग, या वो लोग हमेशा जुड़े ना रहे, अगर आपसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी लाइफ की सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्स आपको मौका देता है, एक बार लीड करके दिखाओ। ये सिचुएशन में डाल दिया, अब तुम देखते हैं क्या करते हो, क्या करके दिखाते हो, बताओ। ये आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, कि इस समय पे आप लीड कर सको, आप लीडर बन सको, ठीक। दिमाग तेज है, थॉट्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग्स को दिखाएं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाएं, आप लोगों का मार्गदर्शन करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। एक अच्छा लीडर तभी एक अच्छा लीडर कहलाता है जब वो दूसरों को सही तरीके से लीड कर पाता है, आगे की दिशा दिखा पाता है, ठीक है। आप तो खुद ही काबिल हो, आप लोगों को काबिल बनने में हेल्प कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? मशाल जला रही हूँ। हाँ, मैं मशाल जला रही हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। डिलीवरी ऐप डिवोटी। ओह, मतलब जिन जिन का काम आपने अपने सर पे लिया होगा, मतलब उसका काम आपको नहीं नहीं, ये तो है ही है। साथ ही साथ ये भी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड होना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड होना, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इसमें ये पिज़्ज़ा के बॉक्स एंड ये जूस, फ्रूट जूस या ड्रिंक्स की कप्स, ठीक है, आप देख रहे हो। ये किसको, कौन कौन फूडी है यहाँ पे, किसको किसको फूड ऑर्डर करना, जोमेटो करके खाना, स्विगी करके खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। ये वाली एनर्जी तो रहने वाली कि आप जोमेटो कर रहे हो, स्विगी कर रहे हो, फूड घर पे डिलीवर कर रहे हो, या कहीं भी ऐसी जगह पे आप मंगा रहे हो जहाँ आप नहीं जा सकते। ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, लंच नहीं मिल रहा है, डिनर नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो खाना, बहुत हो सकता है। बट यहाँ पे किसी चीज़ का हो सकता है कि कंफर्ट है, लाइफ में कंफर्ट है, लाइफ में और कंफर्ट को लेकर आना, ठीक है, किसी चीज़ से और ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक। इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए नज़र आ रही है कि अप्रैल मंथ में रहेगा। आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाओगे एकदम, या अपनी लाइफ में और कंफर्ट को लेके आने की कोशिश करो कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली जहाँ पे आप बहुत कंफर्ट होगे, काम करोगे, ठीक है, खाओ पियोगे, काम करोगे, मस्त रहोगे, ऐसी ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। आप लव लाइफ में क्या होने वाला है? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आई थिंक आई लव यू। तो कोई है जो आपसे प्यार करता होगा तो अपनी फीलिंग्स को बता पाएगा, या तो अगर आप किसी को चाहते हो अंदर ही अंदर और शायद अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, नहीं पता था, तो हो सकता है कि आप भी फील कर सकते हो कहीं कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है, ठीक है, कहीं मैं उसे चाहने तो नहीं लगा हूँ या लगी हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे बोले कि आई थिंक आई लव यू, ठीक है, वो ये बता सकता है इस टाइम पीरियड में। अप्रैल मंथ आपके लिए लव लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थोड़े लेजी हो जाओगे यार, आप बहुत लेजी हो जाओगे, ठीक है। काम को तो अपने अच्छे से लीड कर रहे होगे, जो भी काम में है सही से होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक हो जाना चाहिए, ठीक है, वो सब चलो ठीक है। आपने तो अपने अपने जो
अंडर लोग आ रहे हैं, उनको आपने बता दिया ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे ऐसा होगा, ठीक है, टीम वर्क, ठीक। आप हो सकता है समय पे हायर भी कर लो कुछ लोगों को, ठीक है, अपने काम से रिलेटेड जैसा भी है, या कुछ लोग आपके अंडर आ भी जाएं, दे दिया जाए आपको कि आप इनको काम सिखाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लीड करने का टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, नए लोगों के साथ जुड़ सकते हो, बट आप लेजी हो रहे हो और आप प्यार आपका सीन चल रहा है पक्का कोई, ठीक है। किसी के साथ तो आपका कोई लव वाला एंगल चल रहा है यहाँ पर, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद मुझे प्यार हो गया है, या फिर हो सकता है कि वो इंसान खुद ही बता दे कि उसको आपसे प्यार है, आप कितनी इंपॉर्टेंट हो उसके लिए। लेट्स सी, करियर देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, करियर में कॉन्फ्लिक्ट होगा। बी केयरफुल विथ वूम यू डील विथ, एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंस, ठीक है। कभी कभी नहीं ऐसा होता, किसी को पैसा दे दिया तो वो पैसा लेके भाग जाता है, पैसा नहीं देता है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस हो जाती है। मनी को लेके बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मनी को लेकर, जबकि एक ट्रस्ट है। स्टिल मनी एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी में भी लड़ाई लगवा सकता है मनी, मनी में इतनी ताकत होती है। तो मनी को लेके शायद थोड़ा सा आपके करियर फील्ड में फाइनेंसेस को लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है कि अब पेमेंट, तब पेमेंट, पेमेंट रुकी है, पेमेंट फंसी हुई है, ये इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं, ठीक। और एक करियर से रिलेटेड देखना चाहेंगे यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करियर। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कुछ देखो, ऐसे तो आप देखो ये जो टाइम पीरियड होगा आपके करियर के लिए, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, ठीक है। वो कैसे होगा, आप खुद तो नहीं निकलने वाले, जैसे मैंने कहा एक लेजी वाली एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए, बट कुछ ऐसा आपके लाइफ में आने वाला ना अनएक्सपेक्टेड आपके करियर में, जो कि आपको पुश करेगा कि चलो ये वाला जो है ना मौका मिला, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका फ़ायदा उठाते, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, वो चीज़ होगी, ठीक है। आप पहले तो उस चीज़ को नहीं ले रहे होगे, बट उसके बाद आपको लगेगा कि यार इतना भी क्या लेजी होना, ये बार बार मौका थोड़ी मिलता है, ये बार बार मौका नहीं आएगा, मौके के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा ये मौका दोबारा ना मिले, तो इस वजह से आप कंफर्ट जोन को छोड़े। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कभी भी करियर में आपकी जो जो ये पीरियड रहेगा आसान नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा कैसे ना तैसे, ठीक है। आपको जो भी ऐसा फील हो, पर सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े लेजी हो गए, बट बाद में उस लेजीनेस को हटाना पड़ेगा। पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अगर अपने करियर पे इतना फोकस हो रहा हूँ ना, तो यार मैं खाना नहीं बना सकता या बना सकती, मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, ऑर्डर करने वाला हूँ फूड, ठीक है। ऐसी वाली सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हो सकती है आप लोग के साथ। चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और इवेंट्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, इटर्नल लव मे बी आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसको देख के लगे कि इसके साथ तो मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ, इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि ऑलरेडी आप किसी के साथ हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन नहीं, कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी अगर किसी के साथ हो तो उसके साथ भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ड्रीम सक्सेस, ठीक है, अब लीड कर रहे हो, सक्सेस मिलना तो ज़रूरी है, मिलेगी सक्सेस, ठीक है। जो काम करना शुरू किया था, जिस काम पे फोकस था, या जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही थी, इस अपॉर्चुनिटी को लिया है तो उसमें भी सक्सेस मिलते दिखाई दे रही। जिद, स्टबर्नेस बहुत तगड़ी करोगे, जिद्दी बनोगे, वो काम में अच्छी भी लगती है, पर कुछ जगह पे शायद हेजिटेशन, कन्फ्यूजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में रहेगा। डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, सोचोगे पता नहीं ये सही है नहीं है, और हो सकता है ज़िद में अपना जो डिसीजन है उसको मनवाने के चक्कर में रहो, या सोचो कि यही हो जाए। वेल अनाउंसमेंट, कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है, सुनने को मिलेगा, ठीक है। वेकेशन, आओ, सीजर, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, वो दिख रहा है थोड़ा सा आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए हो। हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू, ठीक है, अपने हिडन सीक्रेट्स को ध्यान रखिए। आपकी जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो आपको हार्म कर सकते हैं किसी तरीके से, शायद वो सीक्रेट ना रह जाए, तो सही लोगों पे ट्रस्ट करें, सही लोगों से अपनी बातें को बताएं। पीस एंड हार्मनी,
ओके, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो ये फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है पैसे को लेकर। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ये बन जाओगे और भी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, ठीक है। एंड डीप पर्सनल स्ट्रेंथ पीस दैट एश्योर सक्सेस, ठीक है, अपने अंदर से आएगा यार मुझे करना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ हासिल करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रहेगी आपकी, मतलब एकदम इंथुजियास्टिक रहोगे, बट थोड़ा सा लेजी भी होगे कुछ चीज़ों को लेके, या फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा हो तो आपको डिलीवरी एप्स की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है। नहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लव में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी आपको, ठीक है, या तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, या तो सामने वाला, मतलब सामने वाले से खुद आके कह रहा है कि मुझे शायद तुमसे प्यार है, नहीं तो आपको खुद क्वेश्चन होगा कि क्या मैं सच में उस इंसान को चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, या चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, क्या है इस कनेक्शन का क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह की एक एनर्जी में आप जा सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।